किसी की बेटी अगर किसी अन्य धर्म में शादी कर ले तो उसकी टांगे तोड़ देनी चाहिए। ये बयान, ये शब्द जो हैं वो भोपाल की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर के हैं। सोचिए किस तरीके से मंचों पर चढ़कर भड़काऊ बयान देती हैं और सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने का इनका जो पेशा है वो कहीं ना कहीं अब बेनकाब हो गया है। ये बेऔलाद अविवाहित महिला मानसिक कुंठित किस तरीके से बहन बेटियों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही है और सरेआम कह रही है कि अगर कोई महिला, कोई बच्ची अगर अपनी मर्जी से विवाह करती है, अपनी मर्जी से किसी को प्यार करती है, अपनी मर्जी से किसी से शादी करना चाहती है तो टांगे तोड़ देनी चाहिए। लगता है इन्होंने संविधान नहीं पढ़ा, लगता है इनको कानून का डर नहीं है। और सोचिए किस तरीके से ये मोहतरमा जो एक संवैधानिक पद पर बाकायदा रह चुकी हैं, जो भाजपा के चाल चरित्र और चेहरे में है कि जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा नेता अगर बनना चाहे तो वो भाजपा को ज्वाइन कर ले। किस तरीके से बीजेपी की ये पूर्व सांसद कह रही हैं कि लड़कियों की टांगे तोड़ देनी चाहिए। इनको शायद याद दिलाना चाहिए कि अगर संविधान ना होता तो ये मंचों पर चढ़कर इस तरीके की बयानबाजी ना कर रही होती। संविधान के आर्टिकल 21 के तहत अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी को चुनने का अधिकार है, लेकिन मोहतरमा किस तरीके से बिलबिलाई हुई है। असल में इन्हें लड़कियों से दिक्कत नहीं है, इन्हें मुसलमानों से दिक्कत है, इन्हें दलितों से दिक्कत है, इन्हें पिछड़ों से दिक्कत है। और किस तरीके से ये भगवा चोला पहनकर गुंडई करते हैं और भाजपा का पूरी राजनीति जो है वो गुंडई पर चलती है। किस तरीके से मुसलमानों को गाली देनी है, कैसे मुसलमानों को बदनाम करना है, कैसे दलित पिछड़े आदिवासियों को प्रताड़ित करना है, इसी के इर्द गिर्द पूरी भाजपा की राजनीति जो है वो अभी तक कायम है। और किस तरीके से ये पूर्व सांसद भाजपा की मानसिक विकलांग ये महिला जो है वो बच्चियों के लिए किस तरीके से टिप्पणी कर रही है। ना इसको कानून का डर है, ना संविधान का लिहाज है, कम से कम अपने जेंडर का ही लिहाज कर लिया होता। सोचिए क्या कुछ कहा, पहले आप इनका ये बयान सुनिए। अगर हमारी लड़की किसी विधर्मी के यहाँ जाने का प्रयास करती तो उसके टांगे तोड़ने में भी कसर मत छोड़ना। तो सुना आपने, ये भोपाल की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर हैं। इनको तकलीफ होती है कि कोई महिला अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी को चुन लेती है। ये दूसरे धर्मों के लोगों को विधर्मी कह रही हैं। इनसे बड़ा विधर्मी कौन है? सोचिए किस तरीके से बिना उलूल जुलूल, बिना सर पैर की बातें करने, वो भी मंचों पर चढ़ के। इनको सबसे पहले तो माइक कौन पकड़ाता है उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। किस तरीके से ये लोग मंचों पर चढ़कर दूसरे धर्मों के लोगों को कह रहे हैं विधर्मी, और अपने ही धर्म के नाम पर किस तरीके से लोगों की आस्था का मजाक बनाते हैं। अरे पिछले 11 सालों में जितना हिंदुत्व के नाम पर हिंदुज्म को खतरा अगर पहुंचाने का काम किया है तो ऐसे संघी मानसिकता के नेताओं ने। मैडम को अब कुर्सी नहीं मिली, मैडम जो है वो सांसद नहीं बन पाई, तो इस तरीके से विवादित बयान देकर चर्चाओं में बने रहना चाहती हैं, मीडिया का अटेंशन चाहती हैं और चाहती हैं कि लोग मुझे फिर से कहीं ना कहीं ले जाकर पटक दें जहां पे मैं मलाई खाने का काम करूं। लेकिन मैडम को नहीं पता है कि जनता जब अपने पर आती है तो वोट से चोट जरूर कर देती है। तो मैडम को सबसे पहले संविधान पढ़ना चाहिए, संविधान में महिलाओं के अधिकार पढ़ने चाहिए और सबसे ज्यादा हिंदू कोड बिल बनना चाहिए। तब इनको पता चलेगा कि अधर्मी कौन है और विधर्मी कौन है। सोचिए मनुस्मृति थोपना चाहती हैं, वो जमाना चला गया कि महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता, महिला इनके हिसाब से चलेंगी। सरेआम कह रही हैं कि कोई भी लड़की अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी को चुनती है, किसी से प्यार करती है तो आप उसकी टांगे तोड़ देंगे। तो इनका टांगे तोड़ना, मारकाट, अपराध, किसी का मर्डर, हत्या, धोखाधड़ी इनके मैनिफेस्टो में रहता है, क्योंकि इनके मैनिफेस्टो में प्रेम, सद्भावना कोसों दूर है। मैडम किस तरीके से जेल की सलाखों के पीछे से निकल कर आई, फिर सांसद बनी, वो भी भाजपा सरकार में, तो डबल इंजन सरकार, मतलब डबल अत्याचार। किस तरीके से ये मोहतरमा अपनी फिसलती जुबान को काबू ना कर पाए। और सोचिए पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर कहती हैं अगर हमारी बेटी हमारी नहीं माने, किसी गैर हिंदू के घर चली जाए तो उसकी टांगे तोड़ देनी चाहिए, कोई कसर मत छोड़ो। जो हिंदू रहकर डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, कितनी महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, इन मोहतरमा का जो है दर्द वहाँ नहीं झलकेगा। लेकिन कोई बच्ची, कोई महिला गैर धर्म में जाकर शादी करती है, किसी को चुनती है तो इनकी सारी तकलीफें वहीं से शुरू हो जाती हैं। तो ये इनका असली जातिवादी और असली जो है मनुवादी चेहरा है जो एक्सपोज हो गया है। इनको तकलीफ होती है, मुसलमानों से इनको तकलीफ होती है।
दलितों से इनको तकलीफ होती है, पिछड़ों से। वैसे ही एक और पत्रकार है चित्रा त्रिपाठी, इनको जाति अहंकार का इतना घमंड है, किस तरीके से बिहार की धरती पर जाकर गरीब मजलूमों का मजाक बना रही हैं। कभी घोड़े पर बैठती हैं, कभी कुर्सी पर बैठ के मुसहर बस्ती में, गरीब बस्ती में जाकर लोगों का मजाक बनाती है। अरे अहंकारी दिखाना है तुमको तो अपने बराबर वालों को दिखाओ ना, हमको दिखाओ ना आकर अहंकार। अहंकार देखते हैं तुम्हारा कितना अहंकार है। दलित पिछड़ी महिलाओं से मिलो, जो तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हारी ही भाषा में देना जानती हैं। सोचिए किस तरीके से अपने जातीय अहंकार को बचाने के लिए, जातीय वर्चस्व को बचाने के लिए ये जातिवादी महिला पत्रकार जो है बिहार में गरीबों का, पिछड़ों का, दलित महिलाओं का, जो दिन भर मजदूरी करती हैं और एक वक्त का खाना जुटा पाती हैं अपने बच्चों को पालने के लिए। सोचिए सरकार से, सिस्टम पर सवाल होना चाहिए था, लेकिन मैडम लगता है पत्रकारिता को भूलकर मॉडलिंग करने गई हैं। इनकी हरकतों से लगता है कि ये गलत क्षेत्र में आ गई। इनकी पत्रकारिता की डिग्री पर भी जांच होनी चाहिए। तो लोग जमकर ट्रोल कर रहे हैं। और सोचिए मनोहर लाल खट्टर पहले ही आईपीएस पूरन सिंह की हत्या के मामले में चर्चाओं में थे, किस तरीके से आरोपियों को बचाने का काम किया, और अब कह रहे हैं कि संविधान निर्माण जो है वो बाबा साहब ने नहीं लिखा था। कितना गिरेंगे महाराज। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन संविधान निर्माता का तो सम्मान कीजिए। सोचिए किस हद तक गिर चुके हैं भाजपा के तमाम नेता, किस हद तक गिर गए हैं तमाम नेता जो मंचों पर चढ़कर उलूल जुलूल बोलकर चर्चाओं में बने रहना चाहते हैं, अपने राजनीतिक करियर चमकाना चाहते हैं। अरे बाबा साहब को गाली देने के साथ साथ तुम संविधान का तो लिहाज करो, कम से कम अपनी पद की गरिमा तो रखो, अपनी उम्र की गरिमा तो रखो। अगर BN राव ने संविधान लिखा ठीक है, मान लेते हैं, तो बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने पर प्रतिबंध लगना चाहिए और तत्काल इसको दंडनीय अपराध माना जाना चाहिए। सोचिए बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी जाती है, बाबा साहब को गाली दी जाती है, बाबा साहब के पुतले फूके जाते हैं, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को गाली दी जाती है, तब BN राव कहाँ चले जाते हैं। अगर सब कुछ BN राव ने किया है तो गाली भी BN राव को सुननी चाहिए, वरना इस तरीके से बाबा साहब का अपमान बहुजन समाज खासकर तो नहीं सहने वाला है। बाबा साहब का अपमान करने वाला हर एक व्यक्ति देशद्रोही माना जाना चाहिए, जो संविधान निर्माता की सम्मान नहीं करता। सोचिए पूरी दुनिया जिसको सिंबल ऑफ नॉलेज कहती है, उनको ये कह रहे हैं कि बाबा साहब संविधान निर्माता नहीं थे। कुर्सी के लालच में कोई बंदा, कोई व्यक्ति इतना भी लालची हो सकता है कि वो संविधान निर्माता की भी सम्मान के साथ खिलवाड़ कर सकता है। तो संविधान निर्माण का सच आने लगा है सामने। अंबेडकर का केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर का ये सबसे बड़ा विवादित बयान है। तो सोचिए आजकल नेताओं को लगातार लग रहा है अफीम चाट कर राजनीति कर रहे हैं। इनको नहीं पता है कि बाबा साहब का नाम लिए बिना इस देश में पत्ता तक नहीं हिलना चाहिए। ये तो संविधान आपको आज़ादी देता है कि आप उनकी आलोचना कर पा रहे हैं। और ट्रंप का भी, मोदी जी के घनिष्ठ मित्र डोनाल्ड ट्रंप का भी जमकर विरोध हो रहा है। और सोचिए अगर ऐसा भारत में हो जाए तो रातों रात राजनीति पलट जाएगी। लेकिन क्या करें, AC के चैम्बर में बैठने वाले जातिवादी पत्रकार जो हैं वो अपने आका के आगे जी हुजूरी करते हैं, उनके तलवे चाटने का काम करते हैं। क्रांति कुमार नाम के यूजर लिखते हैं, अमेरिका के हर बड़े छोटे शहर में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नो किंग प्रोटेस्ट हो रहा है। पूरे अमेरिका में 1 करोड़ से अधिक जनता ने नो किंग आंदोलन में भाग लिया। जनता ने नारा लगाया, अमेरिका में कोई राजा नहीं है, ना कोई जनता किसी तानाशाह नेता को बर्दाश्त करेगी। अमेरिका लोकतांत्रिक देश था और रहेगा। अमेरिका जनता का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने शासन में सारी शक्ति एक व्यक्ति और कुछ सलाहकार के हाथों में केंद्रित की गई। मित्रों, अमेरिका में हर 2 साल में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सांसदों का चुनाव होता है। 100 सीनेटर की जनता के वोट से चुने जाते हैं। पुलिस विभाग राज्य के नहीं, शहर के महानगर पालिका के अधीन आती है। राष्ट्रपति को भी बड़े युद्ध और बड़ी धनराशि के लिए पार्लियामेंट के आगे नाक रगड़ना पड़ता है। आप लोगों को ये सब पता होगा ही, लेकिन क्या करें, मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड है। मोदी जी तो जो करेंगे डोनाल्ड ट्रंप भी वो करेंगे, लेकिन जनता अमेरिका की भारत की तरह अंधभक्त नहीं है। वहाँ की जनता को अच्छे से पता है कि लोकतंत्र को कैसे बचाना है, संविधान को कैसे बचाना है, अपने देश की डेमोक्रेसी को कैसे बचा के रखना है। नेता और राजा में अंतर होता है।
किसी को राजा बनने की अनुमति मिल जाए, वो भी लोकतांत्रिक देश में, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कर्नाटका में आरएसएस को बैन करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं प्रियंक खड़गे जो हैं, वो सोशल मीडिया पर आज वायरल हैं। सबसे ज़्यादा आरएसएस को लेकर चर्चा बनी हुई है, आरएसएस को बैन करने की मांग उठाई जा रही है। छोटे छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी पर जिस तरीके से अवैध कब्जा किया जा रहा है, सोचिए शिक्षा और कलम पर भी किस तरीके से कब्जा कर कर मनुवादी विचारधाराओं को थोपा जा रहा है। इस देश का संविधान है जो सबको अपनी बात रखने की आज़ादी देता है, और उसी संविधान को ख़त्म करने की कोशिश करती है भाजपा। और आरएसएस अब एक्सपोज हो चुकी है। फिलहाल भाजपा की पूर्व सांसद कहती हैं कि जो बच्चियां अपनी मर्जी से शादी करें, वो भी दूसरे धर्मों को विधर्मी बताकर उनकी टांगें तोड़ देनी चाहिए। सही समय पर अगर इन मोहतरमा की टांगें तोड़ी होती इनके माँ बाप ने, तो आज शायद इस तरीके से बयानबाजी नहीं करती। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।